हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय। तो आइए जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। इसी के साथ हम आपकी वर्कशीट भी डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट नंबर 1 है, चैप्टर नेम इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आइए जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो आपने अक्सर ब्रेड देखा होगा अपने घर पे, जो थोड़ा सा सीलन वाला ब्रेड होता है, अगर उसे पन्नी में रख देते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उस पर सफ़ेद रंग की, कई बार हरे, कई बार ब्लैक कलर की फफूंदी सी लग जाती है। ठीक है, तो साथ ही आपने अपने बाथरूम में या कहीं तालाब में देखा होगा ऐसे हरे रंग की काई, सुना होगा आपने, देखी होगी। तो ये सब देखा है आपने। अब ये कीड़े तो हैं नहीं, पर ये क्या है, और बढ़ते चले जाते हैं, ये थोड़ी सी बढ़ती है। ऐसा ही सेम आपने अचार में देखा होगा। आम का जो अचार होता है, उसके अंदर फफूंदी सी लग जाती है। तो ये सब क्या है, तो आइए जानते हैं। इसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटे। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। बहुत छोटे जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हम बहुत बड़े जीव हैं, आप और मैं, उसी के साथ जो कीड़े होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं इनके सामने, पर ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इन्हें अपनी नेक्ड आइज़ का मतलब होता है नंगी आँखें। अब इसका क्या मतलब है, नेक्ड आइज़ मतलब नंगी आँखें, मतलब कि आप बिना माइक्रोस्कोप के इनको नहीं देख सकते। आइए जानते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है। ये एक यंत्र है, डिवाइस है, ये एक अपरेटस है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। स्कोप, माइक्रो मतलब छोटी चीज़ों तक जहाँ पहुँचा जा सके। इसके अंदर यहाँ पर आप उस ब्रेड का छोटा सा पीस रखेंगे ना, देखिए वो कैसा दिखाई देगा। देखिए, जो आपने वो हरे रंग का निशान देखा था ब्रेड पे, वो ऐसा है असलियत में। ये छोटा सा जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये देखिए, मैंने और जूम कर दिया। ये जो ब्रेड पे निशान था, इसको हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो ये ऐसा नज़र आया हमें माइक्रोस्कोप में, कुछ ऐसा। इसका मतलब ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप समझ ही गए होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे जीव जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के सहायता से नहीं हमें इस मशीन का सहारा लेना पड़ता है उन छोटे जीवों को देखने के लिए। हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। हमारी जो आँखें हैं, जब तक उस पर कोई चश्मा या कोई हम माइक्रोस्कोप का सहारा ना लें तो हम कहेंगे कि ये हम हरी नंगी आँखें, हमने कुछ लगाया नहीं है, कुछ यूज़ नहीं किया है कोई डिवाइस देखने के लिए। तो इन्हें फ्रेंड भी कहते हैं और फोई भी। ये जो छोटे छोटे जीव हैं, ये फ्रेंड भी और फोई भी। फ्रेंड मतलब दोस्त, फोई मतलब हमारे शत्रु। ठीक है, आप दुश्मन समझ सकते हैं। जैसे कि आप वो ब्रेड है, उसको खाओगे तो आपके पेट में प्रॉब्लम होगी ना, तो वहाँ पर वो छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो क्या था हमारे लिए, फ्रेंड था या फोई? यस, फोए था वहाँ पर, क्योंकि उससे हमें बीमारी हो सकती है। अब वो दोस्त भी होते हैं। आइए जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हैं, क्या सारे एक जैसे होते हैं। तो पहले तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब भी कहते हैं। बहुत छोटे जीवों को माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों कहा जाता है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसमें साफ साफ लिखा है, हम नहीं देख सकते विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उस मशीन की हेल्प से ही देख सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने कैटेगरी के होते हैं, 4। आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही पढ़ना है, 4। ये देखिए, ये हैं 4 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी। दोबारा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी। जो अभी हमने ब्रेड पे वो जो देखा था, वो यही तो था। तो बताइए, ब्रेड पे क्या लगता है, बैक्टीरिया लगता है, प्रोटोजोआ, फंजाई या एल्गी? क्या ब्रेड पे काई लगती है? नहीं, आप एकदम से बताएंगे फंजाई लगती है ब्रेड के ऊपर वो, या फिर जो हमारा अचार होता है उस पर जो फफूंदी लगती है वो क्या है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, फंजाई या एल्गी? तो वो क्या है, फंजाई। और जो बाथरूम वाला फोटो दिखाया था मैंने, वो एल्गी है। तो यानी जैसे हम भी बहुत तरह के होते हैं, हम हैं, शेर है, इस तरीके बहुत जीव होते हैं, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी 4 तरह के होते हैं: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी। यहाँ से आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये 2 अलग तरह के बैक्टीरिया भी अब कई तरह के, कई हज़ारों तरह के बैक्टीरिया हैं। तो पहले तो ये ध्यान दीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी कैटेगरी के हैं। आपको ये ध्यान कमेंट में लिखना है। ठीक है, कमेंट में लिखना है, व्हाट आर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ये कमेंट में लिखना है।
उसके बाद बैक्टीरिया, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, बस होते हज़ारों तरह के हैं, लैक्टोबैसिलस, अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 एलजी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो ये 2 यहाँ तक, ये 2 सिर्फ और सिर्फ एलजी हैं, इस तरफ मत देखिए कोई और है। तो एलजी के ये 2 एग्जाम्पल है, ये आपको लर्न करना ज़रूरी है। स्पायरोगायरा ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं हम अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ। आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, प्रोटोजोआ। फिर ये 2 एग्जाम्पल है, अमीबा और पैरामीशियम। कोई पूछे अमीबा बैक्टीरिया होता है क्या, तो नहीं, वो एक प्रोटोजोआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरिया नहीं है अमीबा। उसके बाद जो हमने अभी वो ब्रेड पे लगे हुए देखे थे, वो यही तो थे, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इन्हें, ब्रेड पे लगने वाले फंजाई को, ये जो फंजाई ब्रेड पे लगते हैं उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ऐसी ही तो शेप थी ना, ठीक है। अगर आपको दोबारा देखना है तो ये देख लो, ये ब्रेड पे लगता है, ठीक है। तो जो ब्रेड पे लगा वो यही तो था, उसके ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप ये ध्यान रखना, फंजाई के 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं, 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ दिस, ये वायरस कहाँ से आ गया। तो पहले तो ये ध्यान दीजिए, 4 बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एलजी, फंजाई, ये उनके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से उनके एग्जाम्पल्स को भी लर्न कर सकते हैं। नहीं तो जो मैंने आपको एनसीईआरटी में जो मेंशन है, आप ये वाले कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को लर्न करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको याद रहेंगे फिर। अब ये वायरस क्या है, तो ध्यान रखना, वायरस ये वायरस के एग्जाम्पल्स हैं, देखो ये दो वायरस हैं, जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो ये वायरस क्या होता है, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि ये भी साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, पर ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक बट दे आर डिफरेंट। क्यों, ये देखिए क्यों। देखो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और जो एलजी हैं वो अकेले देखो यहाँ पे कहीं पे भी रह सकते हैं, जैसे कहीं पे पानी पड़ा उस पे रह सकते हैं, कहीं ज़मीन पे भी, किसी ब्रेड पे, किसी भी जगह पर वो, जैसे बैक्टीरिया किसी भी सतह पे रह सकता है। तो ये बैक्टीरिया, फंजाई, एलजी और प्रोटोजोआ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये कहीं भी अकेले रह सकते हैं। पर वायरस, जो ये वायरस होता है, ये ये कोई लिविंग ऑब्जेक्ट की, कोई लिविंग पर्सन है, इसी के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है। ये डिफरेंस है इन चारों में और इसमें। ये लिविंग, उन्हें होस्ट सेल कहते हैं, होस्ट सेल। ये किसी होस्ट सेल पे ही रह सकता है, लिव कर सकता है, बढ़ सकता है। जैसे कोरोना वायरस हमारे अंदर आके तो जीवित रह सकता है, पर बाहर नहीं, लंबे समय तक नहीं रह सकता। हमारे शरीर के अंदर आके कोरोना वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये अकेले रह सकते हैं बाहर, पर ये नहीं रह सकते। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वायरस के बारे में कि ये रिप्रोड्यूस होते हैं ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो वो ऑर्गेनिज्म है जिस पे वो रहता है उसे होस्ट कहते हैं, ठीक है। अब वो बैक्टीरियम भी हो सकता है, कोई प्लांट और एनिमल भी हो सकता है, किसी दूसरे बैक्टीरिया पे भी रह सकता है वो। किससे बीमारी कौन कौन सी हो जाती है हमें, जो कई बार कोल्ड नहीं हो जाता, सर्दी हो जाती है, हमें कई बार खांसी है, वो भी वायरस की वजह से होती है। फ्लू की बीमारी, वो भी वायरस की वजह से होती है। तो ध्यान रखना, वायरस भी एक कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बट लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में इसे नहीं रख सकते, क्योंकि दे वायरसेस आर लिटिल डिफरेंट, इसीलिए नहीं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी कैटेगरी हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जे और प्रोटोजोआ, नॉट वायरस। उसके बाद कौन सी, ये जो जैसे डिसेंट्री यानी कि दस्त लगना हमें, और मलेरिया की बीमारी प्रोटोजोआ की वजह से हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा टाइफाइड और टीबी ये हमें किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। डिसेंट्री और मलेरिया प्रोटोजोआ, तो ये क्या है, हमारे फोए हैं। तो कुछ बैक्टीरिया फोए मतलब दुश्मन, कुछ बैक्टीरिया प्रोटोजोआ ये सब दुश्मन भी और दोस्त भी हैं। ये देखते हैं दोस्त कैसे। अब ये हमारे दोस्त कैसे हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा डोसा, इडली, छोले भटूरे, दही बनाने में, ढोकला, चीज़, सैंडविच, चॉकलेट्स, हम इन सब चीज़ों को डिटेल में नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि हमारे दोस्त भी हैं और फोए भी हैं, यानी कि दुश्मन भी हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाने में कौन यूज़ होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये दही बनाने में काम आता है। उसके अलावा छोले भटूरे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। इसमें क्या लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उनके कुछ टाइप बताइए, तो ये रहे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्जे। उसके अलावा 2 एग्जाम्पल दो वो चीज़ों के, जिस राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से
जो हमें फूड मिलते हैं अच्छे अच्छे जो बनते हैं, तो छोले भटूरे, दही बनता है, ये सब ब्रेड वगैरह। उसके अलावा फाइंड आउट एंड सर्कल, जो भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं उनको सर्कल करो। तो देखो फंजाई पे करेंगे, यस। अब हम इस पे किस पे कर सकते हैं, एलजी दिख रहा होगा आपको, एलजी पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें बैक्टीरिया पे भी कर सकते हैं और प्रोटोजोआ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिल गया हमें प्रोटोजोआ और मुझे बैक्टीरिया भी ये मिल गया बैक्टीरिया। वायरस पे नहीं करेंगे, अगर मिल भी जाए तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन, कोई राइट द नेम ऑफ फूड डैट यू लाइक द मोस्ट। कोई भी ऐसा फूड कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आपको बहुत टेस्टी लगता है और जो बहुत ही पसंद है। उसके साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो इस टॉपिक को पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए ताकि पता चल जाए कि आपने वीडियो को देख लिया है। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ एंड टॉपिक के साथ।